क्या आपने कभी सोचा है कि नींद से ठीक पहले बोले गए शब्द पूरी जिंदगी की दिशा भी बदल सकते हैं? आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ना तो आम मंत्र है, न कोई प्रचलित उपाय, बल्कि वो रहस्य है जिसका संकेत हजारों साल पहले पुराने ग्रंथों में आज भी उपलब्ध है, लेकिन जिसे कभी सीधे शब्दों में नहीं बताया गया। तो अगर आप तक भी आज का ये वीडियो पहुंचा है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से आपने सुनना है, क्योंकि इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे तो एक रहस्य अंत में खुलेगा जो कि आपकी रोजमर्रा के जीवन को बड़ी ही सरल तरीके से परिवर्तित कर सकता है, आपके कामों को आसान कर सकता है और आपके जीने के ढंग को भी परिवर्तित कर सकता है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज के इस अध्याय में कुछ रहस्य छिपे हुए हैं और इन रहस्यों को क्रमबद्ध तरीके से हम जान लेते हैं। आइए बढ़ते हैं पहले रहस्य की तरफ। पहला रहस्य है नींद और चेतना के द्वार का रहस्य। यानी कि जब आपका शरीर सोता है तब मन नहीं सोता, और जब मन सोने से ठीक पहले किसी वाक्य को स्वीकार कर लेता है तो वही वाक्य अगले 24 घंटे की वास्तविकता बनकर आपके जीवन में अवतरित होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में ऋषिगण, साधु और तपस्वी सोने से पहले मौन नहीं रहते थे, बल्कि सचेत शब्द बोलते थे। अब जान लेते हैं दूसरा रहस्य जो इस बात को सार्थक करता है। दूसरा रहस्य है त्रिपिटक का अनसुना संकेत। बहुत कम लोग जानते हैं कि बौद्ध परंपरा के त्रिपिटक में एक जगह अंतिम चित्त वृत्ति का वर्णन आता है। स्पष्ट शब्दों में विधि नहीं लिखी है, लेकिन संकेत दिया गया है। यानी कि जो व्यक्ति निद्रा से पहले अपने भय, द्वेष और असफलता को शब्दों द्वारा शांत कर देता है, उसकी 7 रात्रियां भाग्य की दिशा बदल देती हैं। ये कोई मंत्र नहीं था, बल्कि मानसिक विधि थी जिसे गुरु शिष्य परंपरा में गुप्त रखा गया। अब जान लेते हैं तीसरे रहस्य के बारे में। जो ये रहस्य आप सुनने जा रहे हैं, सारे रहस्य एक जगह पर आकर रुकते हैं और एक बहुत ही अद्भुत तथ्य आपके लिए तैयार करते हैं। पहले रहस्य सुन लीजिएगा और क्रमांक के ठीक अंत में हम आपको बताएंगे इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे रहस्य के विषय में, जो सोने से ठीक पहले की विधि को आपको बताता है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से सुनना है, तभी ये क्रमांक आपके लिए काम करेगा। अब हम आपको वो 4 चीजें बताने वाले हैं जो सोने से ठीक पहले आपको करनी है, यानी वो विधि जिसके लिए क्रमांक बना है। लेकिन अभी पूरी बात नहीं, क्योंकि असली रहस्य आगे भी आपको पता चलेगा। विधि अनुसार आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि बिस्तर पर जाने से पहले आपको अपने सारे आधुनिक उपकरण बंद कर देने हैं, तब जाकर आपका मस्तिष्क एक जगह पर स्थिर हो पाएगा। यहाँ पर मोबाइल आदि उपकरणों की बात की जा रही है। दूसरा काम आपको करना है, दाहिनी करवट आपको बैठना है। तीसरा काम आपको करना है, गहरी सांसें लेनी है और मन में दिन भर की उलझन को एक बार स्वीकार करना है। यानी कि कुछ भूलना नहीं है, जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है उसे बस एक बार ध्यान से याद कर लेना है कि आज के दिन में क्या क्या गुजरा है। चौथा काम आपको करना है, एक विशेष प्रार्थना। लेकिन रुकिए, ये प्रार्थना ना तो किसी पुस्तक में है, ना किसी भी धर्म ग्रंथ में आपको मिलेगी। बहुत ही गुप्त ये प्रार्थना है। अब आगे आइए सुन लेते हैं कि प्रार्थना में क्या करना है, कौन सी प्रार्थना करनी है। अब एक रहस्य आपको ये सुनना है कि यहाँ पर हनुमान जी की एक मौलिक चौपाई आपको बताई जा रही है। ये पूर्णतः आपके लिए नई है, आपको कहीं पर भी इस चौपाई का वर्णन नहीं मिलेगा। आज के इस आधुनिक युग में इस चौपाई का निर्माण सिर्फ इसीलिए किया गया है कि जितने कम समय में जितना सटीक प्रयोग हो सके, उसके आधार पर ये चौपाई निर्मित है। ये चौपाई आपको अब सौंपी जा रही है, लेकिन इसे सिर्फ सोने से पहले ही आपको बोलना है ताकि आपके मस्तिष्क में ये पूरी तरह से घर कर जाए। चौपाई आती है, बजरंग बली बल बुद्धि दाता, मन के अंधेरे हरहूं भ्राता, जो सोए भय में वो टूटे हर दिन, जो तेरा नाम ले उसका भाग्य तू ही गढ़ता। ध्यान रहे, इसे जोर से नहीं बल्कि स्थिर स्वर में बोलना है, बहुत ही अच्छे से इसका उच्चारण करना है और इसको पूरी तरह से अनुभव करना है। तो ये चौपाई इतनी सटीक और इतनी तीव्रता से काम करती है, आपके सारे भय, आपकी सारी परेशानियां, सारे कष्टों का दमन करके आपके जीवन में ये पूरी तरह से प्रभावी हो जाती है। अब खुलता है इस क्रमांक का सबसे अद्भुत रहस्य जो आपको सुनना है। ये विधि मंत्र नहीं है, ये है अवचेतन मन को पुनः लिखने की प्रक्रिया। जब आप सोते हैं तो अवचेतन हर शब्द को सत्य मान लेता है और 7 रात्रि तक एक ही चेतना दोहराने से मन का पुराना
जो भी प्रभाव है, जो भी आपने गणना अपने मस्तिष्क में की है, वो पूरी तरह से नवीन हो जाती है, यानी उसका नव निर्माण हो जाता है। 7 दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर अभ्यास को जितने बार आप दोहराते हैं, वो अभ्यास एक दिन पूरी तरह से कुशाग्र हो जाता है और आपके जीवन में उसके प्रभाव आपको दिखने लगते हैं। तो 7 दिन करने से आपको क्या 7 लाभ हो जाएंगे, वो सुन लीजिएगा ध्यान से। पहला लाभ आपको होने वाला है कि गहरी नींद आपकी होने लगेगी। जिन लोगों को नींद की समस्या है, जिन लोगों को इस प्रकार का बहुत ही सूक्ष्म रोग लेकिन सबसे कठिनाई वाला रोग होता है, ये दूर हो जाएगा। दूसरा है अनावश्यक डर आपके कम हो जाएंगे। इसके अलावा निर्णय क्षमता तेज हो जाएगी। आपको चौथा लाभ होगा कि जो लोग आपके शब्दों को महत्व देने लगते हैं, वो लोग आपकी बात को सुनकर अब आपके ऊपर एकाग्रचित होकर ध्यान देना शुरू करेंगे, यानी आप लोगों की नजरों में आना शुरू हो जाएंगे। छठे दिन आपको क्या होगा, रुके हुए कार्यों में गति आ जाएगी। जो कार्य आपके किसी न किसी कारणवश बाधा स्वरूप में अटक जाते थे, वो कार्य बनने लगेंगे। और 7वें दिन आपको लाभ होगा, मन में एक स्थिर विश्वास जन्म लेना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कोई ना कोई आपके साथ ऐसी शक्ति चल रही है जो आपके कामों को सरल बना रही है, और यही विश्वास भाग्य को दिशा देना शुरू करेगा। यह 7वां आपको लाभ इसका होने वाला है। अब आती है अत्यंत आवश्यक सावधानियां। जैसे हर काम के लाभ होते हैं, ऐसी ही कुछ सावधानियां होती हैं कि ये चीजें आपको करने से बचनी है ताकि ये जो प्रयोग है इसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। अगर ये सावधानी नहीं रखी तो इसका परिणाम आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। पहली चीज है, जब भी आप कोई प्रयोग करें, सबसे पहले उस प्रयोग पर और अपने इष्ट पर विश्वास रखें कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूं, इसमें मेरे हृदय को पूरा विश्वास है कि इससे मुझे लाभ मिलेगा। सबसे पहले आपको इसे किसी भी प्रकार की हास्यास्पद में नहीं लेना है, मजाक में नहीं लेना है। दूसरी चीज है, एक दिन छोड़कर ना करें, यानी कि आपको अगर करना है तो नियम बनाकर करें। 7 दिन मतलब 7 दिन। अगला है, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है कि कहीं ये मेरे को फायदा देगा या नहीं देगा, इस प्रकार की मन में आपके किसी भी प्रकार की विचारधारा नहीं आनी चाहिए। और अगला है, सोने से पहले क्रोध में ना रहें। अगर आपको किसी भी कारणवश क्रोध की स्थिति आई है और आप यह प्रयोग करने जाएंगे तो यह प्रयोग आपके लिए काम नहीं करेगा। जब तक आपका मन शांत, स्थिर और समर्पित नहीं है, तब तक इसका लाभ देखना आपको नहीं मिल पाएगा। ये कुछ सावधानियां, आपने सरल सी सावधानियां हैं, इसका ध्यान रखना है। और सबसे जरूरी, इसे किसी को सिद्ध करने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर परिवर्तन करने के लिए करें, क्योंकि जब तक आप इसे ऐसा प्रयोग मानेंगे कि इससे सब कुछ मेरा परिवर्तित हो जाएगा और किसी जादू की तरह आप इसे देखेंगे, तो वो ना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। इसीलिए इसे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सरल और बहुत ही सच्चे स्वभाव से करना है, तब आप इसे बहुत जल्दी शीघ्रता से प्राप्त कर पाएंगे। तो याद रखिएगा कि दुनिया बदलने से पहले नींद बदलती है और नींद बदलने से पहले सोने से ठीक पहले बोले गए शब्द, ये आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए आज भी उतने सार्थक हैं, आज भी उतने सटीक हैं। करने वाले के मन में सही और सच्ची श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, तो हर कोई इससे लाभ आसानी से ले सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अंत तक बांध सका है तो समझ लीजिए कि रहस्य ने आपको स्वीकार कर लिया है। अब आपने इस रहस्य को स्वीकार करना है और कमेंट बॉक्स में जय नीम करौरी महाराज, जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।